हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका उड़ान कॉम्पिटिशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा है कि मैंने आपको पढ़ाया था रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो कल मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे आपको कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आप ब्लड रिलेशन का टॉपिक पढ़ें तो उनके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देखिए, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसी ब्लड रिलेशन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले समय में काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझनी है तो वीडियो को बीच में इसके बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले समय में हम जो भी क्वेश्चन या जो भी टॉपिक लेकर आए वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के। आप सब जानते हैं कि आज के समय में एक नौकरी पाना बहुत जरूरी है। अगर आप सेल्फ डिपेंड नहीं है, अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकते हैं ना, तो आप दूसरों के भरोसे ज्यादा दिन तक की नहीं रह सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कई बार सप्लाई मिलती है और हम डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन उस टाइम में डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए बल्कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। ठीक है, क्योंकि आपके मतलब क्या कहते हैं कि लकीरों से बाहर पार तब जाते हैं जब आपके सपने आपकी जिद बन जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने सपनों को सिर्फ सपना नहीं रखिए, उसे अपनी जिद और जुनून बनाइए कि हमें ये चीज करनी ही करनी है, हमें ये अपने ड्रीम को पूरा करना ही करना है। ठीक है, जब आपके अंदर जुनून होगा, जिद होगी, तो आप अपने सपने को जरूर साकार करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू का भाई है, ठीक है, और एम क्यू की बहन है। टी पी का भाई है और क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको बनाना है। पहले से पहली लाइन क्या दी गई है, पी क्यू का भाई है। ठीक है, तो आपको देखिए पी आपने लिखा पी क्यू का भाई है, तो पी भाई है मतलब पी का जेंडर क्लियर होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जेंडर आपको मेल है तो आपको प्लस से करना है और फीमेल है तो उसको माइनस से मार्क करना है। तो पी है क्यू का भाई, तो ये क्यू हो गया, और पी भाई है मतलब सेम जनरेशन में रहेगा। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, एम क्यू की बहन है, तो एम क्यू की बहन है मतलब एम का जेंडर क्लियर हो गया, एम फीमेल होगा तो इसको माइनस से मार्क करिए। फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट लाइन में, टी पी का भाई है और टी पी का भाई है। ठीक है, तो टी हो गया पी का भाई, तो मतलब ये भी सामने आ जाएगा, सेम जनरेशन में आ जाएगा। टी जो है पी का भाई है तो टी को भी प्लस से मार्क करिए। फिर और क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। ठीक है, तो आपको क्यू का निकालना है, क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए और नहीं लिखा होना चाहिए, जो ये और वर्ड है ना ये एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया, तो इसे आप कट कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। तो देखिए ये सेम जनरेशन के हैं, सब एक दूसरे से संबंधित हैं और भाई बहन हैं। ठीक है, तो ये सारे भाई बहन हो गए, लेकिन इसमें से एम का जेंडर क्लियर है, पी का जेंडर क्लियर है और टी का जेंडर क्लियर है, लेकिन जो क्यू है उसका जेंडर क्लियर नहीं है कि ये मेल है या फीमेल। अगर ये मेल हुआ तो ये जो होगा टी का भाई हो जाएगा, अगर ये फीमेल हुआ तो ये बहन हो जाएगी। क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए आपका जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा कि भाई या बहन, ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने आपको चीज पहले ही बताई है कि अगर आपको रीजनिंग में बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सिर्फ आप देख के ही चीजों को नहीं समझ सकते, जब तक आप पेन से लेकर पेन से उसको सॉल्व नहीं करेंगे, चीजों को मेरे साथ नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए बेटर रिजल्ट के लिए क्वेश्चन हमारे साथ ही सॉल्व करते चलिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक्स कहता है वाई से। ठीक है, मतलब दो लोग हैं एक्स और वाई। एक्स कहता है वाई से, अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूँ, मतलब वाई के पिता हैं। ठीक है, पिता है तो प्लस हो जाएंगे। अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूँ मतलब तो ये प्लस, जो ये पिता है इन्हीं का बेटा ये एक्स भी हो जाएगा। बेटा हूँ, तुम मेरे भाई नहीं हो, मतलब जो ये वाई एक्स का तो जेंडर क्लियर है, बेटा हूँ तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जो वाई है इसको कह रहा है तुम भाई नहीं हो। भाई नहीं हो मतलब प्लस हो नहीं, मेल हो नहीं, तो मेल नहीं हो तो फीमेल हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई से कैसे संबंधित है, एक्स वाई से। अब देखिए एक पिता के दो बच्चे हैं एक्स और वाई, तो वाई अगर बेटा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है बेटी हुई, तो एक्स से वाई कैसे संबंधित है, बहन, बहन संबंधित है ना।
तो x y से कैसे संबंधित है? अब x जो है वो भाई हो गया, y हो गई बहन, तो s का पूछा गया है तो इसीलिए x का क्या बोलेंगे, x y से कैसे संबंधित है। अब देखिए जो है तो यहाँ पे बहन आ गया, तो इसलिए बहन आपका जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, जैसे कोई तस्वीर दे दी गई है उसमें महिला है, ठीक है, मतलब माइनस से आप मार्क कर लीजिए। सीता ने कहा कि उसके बेटे के पिता, मतलब जो ये महिला है इसके बेटे, इसका बेटा हो गया, ठीक है, के पिता मतलब महिला का पति हो गया, ठीक है, तो इनको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है, पति पत्नी, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये दोनों पति पत्नी हैं। फिर मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं, मतलब मेरी माँ के मतलब सीता की माँ है, ठीक है, सीता की माँ है, उनके इकलौते दामाद है। इकलौते दामाद मतलब सीता के ही पति हुए ना, इकलौते दामाद कोई बेटी तो और बताई नहीं गई है उनकी माँ की, तो मतलब सीता के पति ही हुए वो, ठीक है। तो फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, तो सीता का इस महिला से क्या संबंध है। अब जब इकलौते दामाद है तो आप अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे अपना माइंड यूज करें तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि ये महिला थी ये खुद सीता ही थी, क्योंकि इकलौते दामाद है मतलब सीता के ही पति हुए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्वयं आएगा लिख के ना कि सीता ही, जो कि ये ऑप्शन में हमारा नहीं है, इसलिए हमारा जो डी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए क्या कहा गया है, राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, दो लोग हैं, एक राहुल और एक विजय, तो राहुल की फोटो, इसे ये राहुल है, ठीक है, राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन का पिता, मतलब राहुल की बहन का पिता, मतलब कि राहुल का भी पिता, ठीक है, तो आपने ये पिता बना दिया यहाँ पे। पिता मेरी पत्नी की माँ का पति है, ठीक है, मेरी पत्नी की माँ मतलब विजय है, जो विजय की पत्नी है, ठीक है, तो सेम में रहेंगी, सेम जनरेशन में। पत्नी की माँ मतलब विजय की कौन हो गई, वो सासू माँ, ठीक है। पत्नी की माँ का पति है, ठीक है, पत्नी की माँ का पति है, मतलब ये दोनों आपस में कौन हो गए, पति पत्नी हो गए, ठीक है। तो अब इसमें विजय और राहुल का क्या संबंध है, तो ये तो विजय हो गया और ये राहुल, ठीक है, और पत्नी कौन हो गई, जो राहुल की बहन है वो विजय की पत्नी हो गई, तो पत्नी का भाई कौन हुआ, साला हुआ ना। तो यही पूछा गया है कि विजय और राहुल में क्या रिश्ता है, तो विजय जो राहुल का, विजय जो है वो जीजा और राहुल जो साला, तो इसलिए जीजा साला का, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, ठीक है, जब भी आपको समझ ना आए कि आपको कैसे करना है तो आप किसी एक व्यक्ति को खुद मान लीजिए। जैसे यहाँ पे विजय था तो आप विजय खुद मान लो मैं विजय हूँ तो मेरी पत्नी, तो आप इस तरह से मान के रिलेशन जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ औरों का भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सचिन ने कहा, ठीक है, सचिन हो गया एक, और एक तस्वीर है। अभी ये क्लियर नहीं है कि तस्वीर में कौन है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। एक तस्वीर की इशारा करते हुए सचिन ने कहा वो मेरे पिता की बहन, मतलब सचिन के पिता की बहन, सचिन के पिता की बहन, मतलब सचिन की कौन हो गई, बुआ, क्योंकि पिता की बहन तो बुआ होती है ना, कि पिता की बहन के पुत्र की, बहन का पुत्र, ठीक है, पुत्र की ग्रैंड मदर है, ठीक है। अब ये जो इस चित्र में जो भी ग्रैंड मदर है तो मतलब यहाँ से जेंडर क्लियर होगा कि यहाँ जो तस्वीर में जो व्यक्ति जो है मतलब इंसान वो कौन है, फीमेल है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो सचिन के पिता की बहन का पुत्र मतलब सचिन की बुआ का बेटा, बुआ के बेटा की ग्रैंड मदर है। तो देखिए मैंने आपको ये चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि नानी को भी ग्रैंड मदर बोलते हैं और दादी को भी ग्रैंड मदर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर बुआ के बेटे की दादी हुई तो वो भी हमारी भी दादी हुई ना, और अगर बुआ के बेटे की नानी हुई तो वो भी हमारी दादी हुई, तो इसलिए दोनों में ही ग्रैंड मदर ही आएगा आपका। तो अब इसमें पूछा गया इस तस्वीर की महिला का सचिन से क्या संबंध है, ठीक है। अब तस्वीर की महिला का सचिन से क्या संबंध है, ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आपके उतने ही कम समय में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
देखिए इसमें क्या बोला गया है, मधु ने श्रेया की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे ये श्रेया है, ठीक है, ये मधु हो गई, मधु ने श्रेया की तरफ इशारा करते हुए कहा, उनकी माँ मतलब श्रेया की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी हैं, ठीक है, मेरी माँ की इकलौती बेटी हैं। अब इकलौती, जहां पे इकलौती शब्द का आए वहां पे वो इंसान खुद होता है, क्योंकि इकलौती मतलब और कोई तो बेटी होगी नहीं, बहन तो कोई होगी नहीं, तो वो खुद होगा। तो यहाँ पे कौन हो गई, मधु हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे मधु को रखिए। फिर उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब मधु और श्रेया के बीच क्या संबंध है, मधु और श्रेया के बीच माँ बेटी का संबंध है ना, तो माँ बेटी का। लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में केवल आपको माँ दे रखा है, ठीक है। अब अगर ये पूछा गया होता कि मधु श्रेया की कौन है, तो आप माँ टिक करते, लेकिन बीच का संबंध पूछा गया है, क्योंकि माँ बेटी का हो गया, इसलिए आपको जो ई है वो आपको टिक करना होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि माँ बेटी का ऑप्शन दे नहीं रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या बोला गया है, एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा। अब देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि तस्वीर में जो है वो कौन है, आदमी, मतलब प्लस को आप मार्क करिए। फिर एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा। अब देखिए ये कोई आदमी है और ये एक औरत है। इस आदमी ने इस औरत से बोला, उसकी माँ, मतलब तस्वीर में जो है, तस्वीर में जो व्यक्ति है उसकी माँ, उसकी माँ आपके पिता, मतलब इन महिला के पिता, ठीक है, उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है, ठीक है। आपके पिता की एकमात्र बेटी है मतलब आप ही हो गई ना, मैंने बोला ना जब एकमात्र हो तो उसी इंसान को आप वहां पे रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही महिला हो गई, उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। तस्वीर में दिखाए गए आदमी से महिला कैसे संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे महिला का पूछा गया ना, महिला कैसे संबंधित है। इससे पहले क्वेश्चन में बीच का संबंध पूछा गया था तो वो माँ बेटी का आ गया था, लेकिन इसमें महिला का पूछा गया है तो महिला इनसे कैसे संबंधित है, माँ है ना महिला, तो इसलिए आपका जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 एक पजल जैसे दे दी गई, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में कोई पजल होती है ना, उसी टाइप से एग्जाम्स में आपको ब्लड रिलेशन की भी पजल देखने को मिलती है। अगर आपने वो पूरी पजल सॉल्व कर ली, रिलेशन निकालिए, तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन सही बैठते हैं, ठीक है। तो इसलिए ब्लड रिलेशन को आपको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत आपको लगभग 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 की पजल क्या कह रहा है, ए बी की माँ है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले बनाते हैं हम लोग, ए बी की माँ है। अब ए माँ है मतलब ये माइनस, बी की माँ है तो बी नीचे आ जाएगा ए से, ठीक है। मैंने बोला था ना कि नीचे की जनरेशन को हम नीचे के एरो से मार्क करते हैं। फिर बी सी की बहन है। अब बी जो हो गई वो बहन हो गई, मतलब बी माइनस, और सी की बहन है मतलब सेम जनरेशन में, ठीक है। बी सी की बहन है, डी सी का बेटा है। अब बेटा है तो नीचे जाएगा, डी जो है वो सी का बेटा है, डी मतलब प्लस हो गया, ठीक है। ई डी का भाई है, ई जो है वो डी का भाई है, तो ई का भी जेंडर क्लियर हो गया कि जो ई है वो कौन होगा, मेल हो जाएगा। तो भाई है, सेम जनरेशन रखिए, ठीक है। ई डी का भाई है। एफ ई की माँ है। अब देखिए एफ जो है वो ई की माँ है, ठीक है, तो माँ है माइनस, और जब माँ है और ये सी डी का बेटा था और डी ई का भाई है तो सी मतलब दोनों भाई भाई आपस में हो गए। तो अगर ये एक माँ है तो ये जो इनका जेंडर क्लियर नहीं है तो ये प्लस हो गया ना, मतलब ये दोनों आपस में पति पत्नी हैं, और बी और ई इन्हीं के, सॉरी डी और ई इन्हीं के बच्चे हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, जी जो है वो ए की पोती है, ठीक है, जी ए की पोती है। अब देखिए पोती कब होगी, ये तो ए के 2 बच्चे थे, एक बी और सी, बी तो फीमेल हो गई और जो सी था वो मेल, मतलब ए का जो बेटा है वो सी हो गया। अब पोती है तो पोती कब होगी, जब सी की कोई बेटी होगी तो बेटे की बेटी की तो पोती होती है, तो मतलब जी जो जी को है हम लोग डी और ई की लाइन में लाके रखेंगे क्योंकि ये सेम जनरेशन में आएंगे, ठीक है। पोती है मतलब ये माइनस, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, एच के केवल 2 बच्चे हैं, बी और सी, एच के केवल 2 बच्चे हैं। अब देखिए ए के 2 बच्चे ए और सी थे, अब एच के भी केवल 2 बच्चे हैं, ए हमारी माइनस में थी तो हमारा जो एच है वो किस में जाएंगे, प्लस में, ठीक है।
तो हमें यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि ये दोनों भी क्या हैं, पति पत्नी हैं और इनके दो बच्चे हैं ए और सी। अब क्वेश्चन क्या, अब बच्चे हैं बी और सी, ठीक है, हाँ बी और सी। अब क्वेश्चन पहला देखिए क्या, पहले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, एफ एच से कैसे संबंधित है। अब एफ का एच से संबंध आपको निकालना है, ठीक है, एफ का एच से संबंध। अब देखिए ये एफ थी ना, एफ का एच से संबंध क्या है। अब देखिए एच का ये बेटा हो गया सी, तो बेटे की वाइफ कौन हुई, बहू हुई ना, तो बहू आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसलिए ये आपका जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है सी ई से कैसे संबंधित है, ठीक है, तो हम जाके देख लेते हैं। हमने जो पजल सॉल्व की थी, क्वेश्चन क्या था हमारा, सी ई से कैसे संबंधित है, तो हम देखते हैं सी ई से कैसे संबंधित है। अब देखिए सी कौन हो गया, सी पिता हो गया ना ई के, तो इसीलिए कैसे संबंधित है, पिता। तो क्वेश्चन में जाके हम पिता ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हम ये ऑप्शन नंबर ए है इसको टिक कर देंगे, ये हमारा हो गया राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10, जी की माँ कौन है, ठीक है। अब हम देखते हैं जरा जी की माँ कौन है। अब देखिए सी और एफ के 3 बच्चे थे, डी ई और जी, तो जी की माँ कौन हो गई, एफ। यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है जी की माँ कौन है, एफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके ऑप्शन नंबर सी जो है उसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे, क्योंकि जी की माँ कौन हो जाती है, एफ। तो ये जो आपका सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, अनिल की ओर इशारा करते हुए दया ने कहा, ठीक है, दो लोग हैं, एक तो दया और दूसरे कौन है, अनिल। तो अनिल की तरफ इशारा करते हुए दया ने कहा उसके भाई का पिता, मतलब अनिल के भाई का पिता। अब भाई का पिता मतलब अनिल का भी पिता हो गया, ठीक है, भाई का पिता तो हमारा भी पिता हुआ ना, ठीक है। पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है, मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र मतलब दादाजी के और कोई बेटे नहीं हैं। अनिल और अनिल के भाई का जो पिता है ना, वही मेरे दादाजी का जो एक है एकमात्र बेटा है। मतलब अब यहाँ से आपको चीज क्लियर हो गई कि दया कौन हो गई, अनिल की ही जनरेशन में आएगी। मेरे दादाजी के एकमात्र बेटा मतलब मेरे पिताजी हो गए, ठीक है। और तो अनिल जो दया थे, दया कौन हो गई, अनिल की सिस्टर। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है। अब यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, दया अनिल से कैसे संबंधित है। दया अनिल से कैसे संबंधित, दया हो गई अनिल की बहन। तो बहन आपका किस में देखने को मिल रहा है, आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा आपके लिए सेगमेंट लाई हूँ, वो ये है कि मैंने जो आपको ब्लड रिलेशन के 2 वीडियोस मैंने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। एक तो मैंने कल बनाया था जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और उससे रिलेटेड 10 to 12 क्वेश्चंस भी आपको बताए थे। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, अगर नहीं समझ आई है तो एक बार फिर से आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद मैंने आज आपके लिए क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है, उनको समझाया है। तो अगर आप कल के साथ आज का वीडियो भी देखते हैं तो आपको चीजें और बेटर क्लियर होंगी। तो मैं आज आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। इसको मैं नहीं सॉल्व करूंगी, इसको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके आपको टॉपिक पूरा क्लियर मैंने कराया है आपको। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप भी उन चीजों को अच्छे से समझें और मुझे रिस्पॉन्स दें उस चीज का कि आपने उन चीजों को अच्छे से पढ़ा है और समझा है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये इसका आंसर क्या फाइंड आउट हुआ, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ लोग जो है चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए। हम मिलेंगे आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए और हार बिल्कुल नहीं